बूढ़ी गंडक नदी से मात्र 90 मीटर दूर बन रहा पंचायत सरकार भवन, पदाधिकारी क्यों है मौन? तटबंध के बाहर भूमि उपलब्ध फिर भी शमशान घाट में क्यों बन रहा पंचायत सरकार भवन? ये है बहुत बड़ी सवाल। लगभग 3 महीने बूढ़ी गंडक नदी के उफान के समय यह इलाका रहता है जलमग्न। वर्तमान में नदी की जलधारा से लगभग 90 मीटर तो तटबंध से 500 मीटर भीतर चल रहा निर्माण कार्य। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार में ठेकेदारी प्रथा का बोलबाला है, जिसका खामियाजा सरकारी राजस्व की क्षति खुलेआम होती रही है। पूर्व में कई पुल उद्घाटन से पूर्व जलधारा की भेंट चढ़ चुकी है। बावजूद इसके सरकार के अधिकारियों की इस ओर से बेसारी साफ तौर पर नजर आ रही है। ठेकेदार अपने हिसाब से सरकारी योजनाओं का टेंडर लेते हैं तथा काम प्रारंभ हो जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को सुलभ तरीके से उपलब्ध हो, इसका ख्याल किए बिना ठेकेदार के साथ अधिकारियों की मिलीभगत कर योजनाओं का टेंडर हो जाता है। आजकल कुछ ऐसी ही चर्चा बेगूसराय जिले अंतर्गत मंझौल के विभिन्न चौक चौराहों एवं आम आवाम के मुंह से सुनने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो दरअसल मंझौल पंचायत 4 में सियोरी गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध के लगभग 500 मीटर भीतर तो वर्तमान में नदी की जलधारा से महज लगभग 90 मीटर की दूरी पर शमशान घाट में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। यह बात लोगों को पच नहीं पा रही है। लोग इस बात की चर्चा करते हुए सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में सरकारी राशि की क्षति की बात कह उठा रहे हैं सवाल। पंचायत सरकार भवन ग्रामीण स्वराज के सपनों को साकार करने का महत्वपूर्ण योजना है तथा इसके लिए सरकार के स्तर मॉडल एस्टीमेट जारी किया गया है। परंतु स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना के साथ मंझौल में खिलवाड़ किया जा रहा है। नदी के तटबंध के भीतर किस परिस्थिति में उक्त भवन का निर्माण कराया जा रहा है, यह समझ से परे है तथा सरकारी राजस्व की बेवजह क्षति है। विदित हो कि पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए अक्टूबर 2024 में ही शिलान्यास किया गया था। अब वहां पर लेआउट करने के बाद भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी की खुदाई कर लेवलिंग का काम पूरा किया जा चुका है। पिलर खड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। लगभग 12,000 की आबादी वाले इस पंचायत के लोगों को पंचायत स्तर सुविधा मुहैया कराने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत सरकार भवन बनना है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ ठेकेदार की आपसी तालमेल से उक्त भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पर आम लोगों को मुखर होने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री तक को आवेदन भेजकर निर्माण कार्य पर विचार करने की है मांग। मंझौल पंचायत 4 में चल रहे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए ग्रामीण संतोष ईश्वर ने जिलाधिकारी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवेदन भेजकर इसकी शिकायत की है। इस संबंध में ग्रामीण संतोष कुमार ईश्वर, मोहम्मद जाकिर, मिथिलेश कुमार, कविता ईश्वर, जितेंद्र कुमार, वाजो देवी, किशुन परी देवी आदि ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर जुलाई और अगस्त महीने में काफी बढ़ जाता है। करीब 3-4 महीने तक नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में पंचायत भवन तक अधिकारियों, कर्मियों और आम जनता का पहुंचना मुश्किल होगा। बावजूद इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सूखे समय में तो 1 किलोमीटर किसी तरह चलकर भी पंचायत सरकार भवन पहुंचा जा सकता है, लेकिन जब बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगेगा तो क्या नाव, मोटर बोट अथवा पनिया जहाज पर चढ़कर भवन तक पहुंचेंगे? इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जिलाधिकारी को विचार करने की जरूरत है। ग्रामीणों का कहना है कि आखिर किस परिस्थिति में इस स्थल का चयन किया गया है, जबकि गांव में ही सरकारी जमीन उपलब्ध है। नदी की जलधारा और तटबंध के बीच उक्त भवन निर्माण के लिए नहीं मिला है NOC। ग्रामीणों का कहना है कि बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध एवं जलधारा के बीच मंझौल पंचायत 4 के लिए पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु बाढ़ नियंत्रण विभाग से NOC जारी नहीं किया गया है। बावजूद इसके कैसे निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, यह भी जांच का विषय है। चूंकि इलाका बाढ़ के समय काफी संवेदनशील माना जाता है तथा इस क्षेत्र की गिनती खतरनाक जोन में होता है।
बावजूद इसके बाढ़ नियंत्रण विभाग रोसड़ा प्रमंडल के अधिकारी बेखबर क्यों हैं? लोगों का कहना है कि जुलाई और अगस्त महीने में जलस्तर बढ़ता है। इसके अलावा भी कई बार जलस्तर घटते और बढ़ते रहते हैं। इस वर्ष यानी 2024 में भी जलस्तर सितंबर और अक्टूबर महीने में भी दोबारा बढ़ गया था। जब भी नदी में जलस्तर बढ़ने लगता है तो नदी में तटबंध तक पानी लबालब हो जाता है तथा घाट के इर्द गिर्द विभागीय अधिकारी कैंप भी करते हैं। वर्तमान समय में बाढ़ नियंत्रण विभाग की झोपड़ी तटबंध पर बनी हुई है। क्या कहते हैं योगेश कुमार राय, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल रोसड़ा? इस संबंध में पूछे जाने पर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल रोसड़ा के कार्यपालक अभियंता योगेश कुमार राय ने बताया, बूढ़ी गंडक नदी तटबंध के भीतर में पंचायत सरकार भवन निर्माण की कोई जानकारी नहीं है और न ही मेरे पास एनओसी का कोई आवेदन आया है। उक्त पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए हमने कोई एनओसी नहीं दिया है। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए सीईओ दिवाकर कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।